हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 16 जिसका नाम है चंद्रयान, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। बच्चों, ये एक संवाद है। संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, आपस में बात करना, उसको बोला जाता है संवाद। तो इसमें अध्यापिका हैं, बच्चे हैं जिनका आपस में बातचीत चलती है। जिस तरह आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका जी से प्रश्न पूछते हो, अध्यापिका जी उत्तर देती हैं और बाकी बच्चे भी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। तो आपस में जो बातचीत होती है उसको संवाद बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। क्या होता है, सबसे पहले कक्षा में अध्यापिका जी आती हैं और सभी बच्चे उनका अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब उनको विश करते हैं। जैसे आप नमस्कार बोलते हो, सुप्रभात अध्यापिका जी बोलते हो या गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो, तो बड़ों को विश करना, सुबह अपने टीचर्स को विश करना, उसको बोला जाता है अभिवादन करना। ठीक है, तो जैसे ही अध्यापिका आती हैं कक्षा में, बच्चे उनका अभिवादन करते हैं और फिर सभी विद्यार्थी जो हैं वो क्या बोलते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात मतलब अच्छी सुबह, है ना, गुड मॉर्निंग। अध्यापिका बोलती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। तो जो अध्यापिका हैं वो बच्चों से बोलती हैं कि आज हम चांद के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और बच्चों को बताती भी हैं और पूछती भी हैं कि आप सबने चांद तो देखा है और हमने बहुत सारी कविताएं भी गाई हैं चांद के बारे में। तो बच्चे क्या बोलते हैं अध्यापिका को? सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे बोलते हैं, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चाँद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। तो बच्चे बोलते हैं, कभी हमने तो चाँद देखा है, चाँद कभी कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता है। तब अध्यापिका क्या बोलती हैं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चाँद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो अध्यापिका बच्चों से पूछती हैं कि बच्चों बताओ, ऐसा क्यों होता है कि कभी चाँद दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो एक विद्यार्थी, एक बच्चा बोलता है, अध्यापिका जी, चाँद का मन है वह दिखे न दिखे। तो ये बच्चा तो बड़ा मज़ा किया है। वो क्या बोलता है? अध्यापिका जी, वो तो चाँद का मन है कि उसका मन करता है तो वो दिखता है और उसका मन नहीं करता तो वो नहीं दिखता। ठीक है, तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है, दूसरी विद्यार्थी, तो ये बच्ची है, बोलती है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तो बच्ची बोलती है, अध्यापिका जी, जो चाँद है वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, इसलिए वो छुप जाता होगा बादलों के पीछे। और तीसरी विद्यार्थी, और जो तीसरी बच्ची है वो बोलती है, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चाँद पर जाऊं। तो बच्ची क्या बोलती है? मेरा मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं भी चाँद पर जाऊं। तब जो अध्यापिका हैं वो बोलती हैं, क्या हम चाँद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी, जी हाँ। तो अध्यापिका पूछती हैं बच्चों से, क्या हम चाँद पर जा सकते हैं? तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं? जी हाँ, हम जा सकते हैं। फिर क्या होता है? अध्यापिका फिर पूछती हैं, कैसे? सभी विद्यार्थी, बच्चे बोलते हैं, रॉकेट से। अध्यापिका बोलती हैं, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चाँद पर गया है? अब अध्यापिका सारे बच्चों से पूछती हैं, क्या कोई रॉकेट आज तक चाँद पर गया है? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं, हाँ हाँ, गया है, एक नहीं कई गए हैं। बच्चे बोलते हैं टीचर को कि अध्यापिका जी, एक नहीं कई सारे रॉकेट चाँद पर गए हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं, अच्छा, कौन सा रॉकेट? तो सभी विद्यार्थी एक साथ बोलते हैं, चंद्रयान 1 2 3, है ना। तो ये चंद्रयान 1 2 3 ये अलग अलग मिशन थे जो कि चाँद पर गए थे। तो बच्चों को इसके बारे में पता है और आप में से बहुत सारे बच्चों को भी ये बात पता होगी कि चंद्रमा पर चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 जा चुके हैं, है ना। तो अध्यापिका बोलती हैं, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चाँद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा
है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना। हम सबके लिए गौरव की बात। तो अध्यापिका बच्चों को शाबाशी देती हैं क्योंकि उनको इतनी सारी जानकारी है कि वो रॉकेट के बारे में जानते हैं, चंद्रयान के बारे में जानते हैं। और फिर अध्यापिका जी उनको शाबाशी देकर बोलती हैं कि आपको चंद्रयानों के बारे में पता है और ये भी पता होगा कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रयान 3 को, ये तीसरे नंबर का चंद्रयान है, चंद्रयान 3 को चाँद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ठीक है। और भारत ऐसा पहला देश है जिसने यह काम किया है और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमने चाँद की दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 को उतारा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो ऐसे ही कक्षा में एक विद्यार्थी वो भी यही प्रश्न अध्यापिका जी से पूछता है। वो बोलता है यह दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो अध्यापिका बोलती हैं जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। बच्चों आपको पता है जैसे अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, गोल, तो पृथ्वी के ध्रुव बनाते हैं हम इस तरीके से। ये उत्तरी ध्रुव बोलते हैं हम इसको, उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव है ये, ठीक है। और ये इधर वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ। तो पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे ही चंद्रमा पर भी, अगर चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ जो ये दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर किसी ने भी अपने रॉकेट को आज तक नहीं उतारा, किसी भी देश ने, लेकिन भारत ऐसा पहला देश है जो इस जगह पर दक्षिणी ध्रुव पर अपना रॉकेट उतार पाया है, ठीक है, अपने यान को उतार पाया है। तो आगे अध्यापिका बताती हैं कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है। यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, यहाँ पर कोई भी अंतरिक्ष यान को उतारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही कठिन है, मुश्किल होता है वहाँ पर उतारना। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। तो सभी देश ये काम करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया। पर हमारे देश भारत ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतार लिया है, ठीक है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। तो बच्चों हमारे देश ने जो चंद्रयान जो 3 है उसको चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर भेज दिया है और वहाँ पर चंद्रयान को भेजकर क्या पता लगाया जाता है कि चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है, वहाँ पर क्या क्या है चंद्रमा पर, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चाँद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। तो बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों का भी मन करता होगा, मुझे लगता है सभी का मन करता होगा कि चाँद पर जाएं और वहाँ के बारे में जानें कि वहाँ कैसा है ना। तो अध्यापिका बोलती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताएं कि वैज्ञानिकों को चाँद पर क्या क्या मिला होगा। अब जो अध्यापिका हैं वो बच्चों से पूछती हैं जब वैज्ञानिक चाँद पर गए होंगे और वहाँ पर उनको क्या क्या मिला होगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं पानी मिट्टी, कि वैज्ञानिकों को पता चला होगा कि वहाँ पर पानी है और मिट्टी है। तो अध्यापिका बोलती हैं एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चाँद धरती से बहुत दूर है, ठीक है। हम सबको पता है ना चाँद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। तो बच्चों वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक रॉकेट भेजा है और उससे जाने की कोशिश की है, जो उसे चंद्रमा पर पहुँचाकर मशीनों की सहायता से, है ना, कि वहाँ पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चाँद पर पानी है। तो इस चंद्रयान ने क्या किया, चाँद के चारों तरफ चक्कर लगाया और ये भी पता लगाया कि वहाँ चाँद पर पानी है।
तो एक विद्यार्थी बोलता है, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। तो यहाँ बच्चा क्या बोलता है कि वैज्ञानिकों को क्या ज़रूरत है चंद्रमा पर पानी के बारे में पता लगाने के लिए? हमारे तो घर के आसपास ही इतने सारे पोखर हैं। पोखर मतलब तालाब, है ना, छोटे छोटे तालाब हैं। तो एक और विद्यार्थी बोलता है, अन्य मतलब एक और विद्यार्थी बोलता है, वे पानी लेने नहीं, वे तो चाँद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। तो विद्यार्थी क्या बोलता है दूसरा वाला, अरे वो वहाँ पर पानी लेने नहीं गए हैं, वे तो ये पता करने गए हैं कि चाँद में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, उसके बारे में पता करने गए हैं। और पता करते करते उनको ये पता चला कि वहाँ पानी भी है। तो अध्यापिका बोलती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी, और उस रहस्य को जानने के बाद कि पानी वहाँ चंद्रमा पर पानी है, वैज्ञानिकों को उसके बारे में और जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा पैदा होना मतलब और जानने की इच्छा होना। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा। अच्छा, जो पहला रॉकेट भेजा था ना, उसने पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी है। जब ये पता चला कि चंद्रमा पर पानी है, फिर से एक और रॉकेट भेजा हमारे देश ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने, और ये पता करने के लिए कि और वहाँ पर क्या क्या है। तो जब ये पता करने के लिए दूसरा रॉकेट भेजा गया तो उसको नाम दिया गया चंद्रयान-2, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान-2 का नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चाँद पर उतर नहीं पाया। लेकिन जो ये चंद्रयान-2 था, ये चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया और वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। तो दूसरा जो रॉकेट भेजा गया चंद्रयान-2, ये कुछ पता नहीं कर पाया क्योंकि ये उसके चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया। लेकिन इसके बावजूद भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए। अपने कार्य में जुट के मतलब फिर से कोशिश करने लगे चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने की और वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की, ठीक है। और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान-3 चाँद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। तो बच्चों, इस बार जो उन्होंने तीसरी बार चंद्रयान को भेजा उसका नाम था चंद्रयान-3, और ये चंद्रयान चाँद पर पहुंच गया और इसकी जानकारी समाचार में आपने टीवी में देखा होगा, ठीक है। तो एक विद्यार्थी बोलता है, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी। एक विद्यार्थी लड़की है, वो बोलती है, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। तो उसने टीवी नहीं देखा लेकिन रेडियो में इसकी खबर सुनी। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। प्रधानाध्यापिका मतलब जो उनकी हेडमिस्ट्रेस मैडम हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बच्चों को बताया होगा। तो बच्चा बोलता है कि प्रधानाध्यापिका जी ने भी इसके बारे में सुनाया था, बताया था, ठीक है। तो उनकी अध्यापिका बोलती हैं, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत की वजह से ही हम चंद्रयान को पूरे सक्सेस के साथ, सफलता के साथ चाँद पर पहुंचा पाए। एक विद्यार्थी बोलता है, अब चाँद पर क्या चल रहा है ना। बच्चे के मन में बात आ रही है कि अब चाँद पर क्या हो रहा होगा। तो अध्यापिका बोलती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चाँद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। तो बच्चों, जो रॉकेट चंद्रमा पर गया उसमें क्या भेजा गया, एक मशीन जो पता करती है ना चंद्रमा के बारे में, तो उस मशीन का नाम है विक्रम लैंडर, ठीक है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है, और विक्रम लैंडर के साथ वहाँ पर एक और मशीन भेजी गई है जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चाँद पर घूम घूम कर ये पता लगा रहा है कि चाँद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चाँद पर रहना संभव है या नहीं। तो जो प्रज्ञान मशीन है वो चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूमता है और वहाँ की मिट्टी के बारे में पता लगा रहा है कि वहाँ की मिट्टी हमारी धरती के जैसे है कि नहीं। अगर धरती के जैसी होगी तो शायद वहाँ रहना संभव हो पाए। और
इसी के बारे में सारी जानकारी प्रज्ञान ले रहा है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी बोलता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। बड़े आश्चर्य होकर विद्यार्थी बोलता है, ये तो हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पर ही पता लगाया जा रहा है कि वहाँ पर हम रह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अध्यापिका बोलती हैं, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। तो बच्चों, क्या यह बात आप सबको भी पता है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो चाहे कितना भी कठिन काम हो, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो कभी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। विद्यार्थी बोलते हैं, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। तो अब बच्चे बोलते हैं अपनी टीचर को, अध्यापिका को, कि मैम, अध्यापिका जी, हम वो गाना गाएं चंदा वाला। तो अध्यापिका बोलती हैं, आओ सब मिलकर गाते हैं। तो उनका एक गाना है चंद्रमा के बारे में। बच्चे सब मिलकर ये गाना गाते हैं। कैसे? चंदा के गांव में, तारों की छाँव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे गाना गाते हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आगे है बातचीत के लिए। ठीक है, आप सबसे पहले है पहला प्रश्न, आप आकाश में सूरज, चाँद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चाँद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर चाँद के बारे में आपको अगर कोई आपका अनुभव है, कोई बात है, कुछ आप बताना चाहते हो, वो आप बता सकते हैं, और कोई कविता भी यहाँ पर सुना सकते हैं। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। चंदा मामा खूब निराले, बच्चे जिनके हैं मतवाले, तारों के संग खूब चमकते, हम सब अंगड़ाई हैं भरते, कभी गोल कभी आधे दिखते, हर दिन अपना रूप बदलते। ठीक है, इस तरीके से आप भी कोई कविता सुना सकते हैं। आगे है, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 में चाँद के बारे में पढ़ा है ना। बच्चों, आपने चाँद के बारे में बहुत एक कहानी भी पढ़ी थी, कविता भी पढ़ी थी कक्षा 2 में। तो कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको जो भी याद हो चाँद के बारे में, उसे आप यहाँ पर सुनाएंगे। ठीक है, देखो आपने कक्षा 2 में ये वाली कविता पढ़ी होगी। ये है, गिरे ताल में चंदा मामा, है ना। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो ये आपकी कक्षा 2 की कविता है, ये आप यहाँ पर सुना सकते हैं। आगे है प्रश्न 3, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चाँद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन कौन से त्योहार हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कुछ त्योहार होते हैं जो चाँद दिखने पर, जिनका महत्व है चाँद दिखने पर ही हम उनको मनाते हैं। तो ऐसा कौन सा त्योहार है? तो बताइए। एक तो आपको पता होगा करवा चौथ, क्या बोलते हैं? करवा चौथ। ठीक है, और दूसरा ईद। ईद भी चाँद दिखने के बाद मनाई जाती है। ठीक है, एक करवा चौथ और एक ईद। तो इस तरीके से आप त्योहारों के नाम लिख सकते हैं। अगला है, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। तो आपने चंद्रयान के बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ में भी पढ़ी, पहले भी आपने कभी सुना होगा, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। पढ़ा या देखा है बताइए। तो आपने चंद्रयान के बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ में भी पढ़ी, पहले भी आपने कभी सुना होगा, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है।
बच्चों, आप चंद्रयान के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रमा पर भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा की परिक्रमा करके, परिक्रमा मतलब चारों तरफ घूम के, उसकी सतह के खनिज जो वहाँ पर मिनरल्स होते हैं और रसायन केमिकल्स होते हैं उनका मानचित्रण किया, उसके बारे में बताया। ठीक है, आगे है सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। संवाद मतलब बातचीत। ये संवाद किस विषय पर है? ये जो बातचीत हुई थी किस विषय पर हुई थी? चंद्रयान के विषय पर, है ना। तो यही आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे। इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, यह संवाद चंद्रयान के विषय पर है। ठीक है, आगे है दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है और उसके 3 उत्तर हैं। उसमें से जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, उस पर आपने सही का निशान लगाना है। ठीक है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? चांद पर हम किससे जाते हैं? रॉकेट, बस या हवाई जहाज? तो सही आंसर है रॉकेट। ठीक है, आप इसे सही का निशान लगाएंगे। आगे, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? तो अभी थोड़े समय पहले हमारा कौन सा चंद्रयान चांद पर उतरा था? चंद्रयान 1, 2 या 3? चंद्रयान 3। ठीक है, ये सही उत्तर है। तो उसके आगे लगा दीजिए, आप बॉक्स बना हुआ है, ऊपर वाले में भी आप बॉक्स में आगे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, मतलब पूरी धरती घूम चुके हैं, वो चंद्रमा पर घूमना चाहते हैं इसलिए, या वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, या वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं? तो क्या लगता है आपको? वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, या चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, या चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था? तो सही उत्तर है चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। अगला है, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप पहला अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, आपको इमेजिन करना है कि आपको चांद पर जाने का मौका मिल रहा है, तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि जो भी वैज्ञानिक हैं जो चांद के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं उनको अपने साथ ले जाना चाहेंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत हुई तो वो सारी चीज़ों को संभाल सके, मुसीबत से बचा सके, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। तो आप भी ये बात बता सकते हैं। दूसरा है, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? तो चांद पर व्यवस्था मतलब तैयारियां। तो चांद पर जाने से पहले आप वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको चांद पर जाने के लिए चाहिए वो इकट्ठी करोगे। सबसे पहले हम स्पेस सूट लेंगे। ठीक है, चांद पर जाने के लिए हमें स्पेस सूट चाहिए। फिर खाने पीने की चीज़ें जिसकी हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चांद के बारे में हमें लिखना है, उसके बारे में जो वहाँ पर चीज़ें हमें दिखी, तो हम अपने साथ अपनी कॉपी ले जा सकते हैं, पेन पेंसिल ले जा सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरत का सारा सामान हम वहाँ पर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें ले जाना चाहोगे, जो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आगे है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ क्या करना है आपने? चंद्र लिखा है और उसके साथ यान जोड़ना है, तो क्या बनेगा? चंद्रयान। ठीक है, वायु, वायु यान। आगे जल यान। ठीक है, इस तरीके से आप शब्द बनाएंगे। आगे है आपका अवलोकन और चांद का आकार। तो इसमें क्या करना है? रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। ठीक है,
बच्चों, आपको अपने घर के किसी बड़े सदस्य को लेकर जाना है और आपको रात के समय चंद्रमा को 10 मिनट तक देखना है। अपनी दैनिकी में चाँद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। मतलब आपको चाँद कैसा दिख रहा है उस दिन, बड़ा, छोटा, आधा, है ना, पूरा, वो चीज़ें अपनी डायरी में लिखनी है। अपने अवलोकन के आधार पर चाँद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए और जो आपने लिखा है उसके और जो आपने देखा है उसके हिसाब से आपने चाँद का चित्र बनाना है कि चाँद बढ़ रहा है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर पूरा बड़ा हुआ, पूरा चाँद दिखा, फिर धीरे धीरे वो घटने लगा। इस तरीके से आपको ये चित्र अपनी डायरी में बनाने हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले चित्र में चाँद पूरा ढका हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा रहता है, ठीक है। अगले दिन थोड़ा सा चाँद दिखाई देता है, चमकता है, फिर थोड़ा उसका आकार बढ़ता है, फिर और बढ़ेगा, ठीक है, फिर और बढ़ेगा। इस तरीके से फिर पूरा चाँद दिखेगा। आगे फिर पूरा होने के बाद फिर से थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर आधा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इस तरीके से एक दिन पूरा चाँद छुप जाएगा। तो इस तरीके से आपने चाँद को देखकर उसका अवलोकन करना है और उसका चित्र अपनी डायरी में बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से, सहपाठी मतलब दोस्तों से, अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चाँद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चाँद का आकार कैसा होता है। तो बच्चों, जब अमावस्या होती है तब चाँद दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा होता है, ठीक है। और पूर्णिमा पर चाँद पूरा दिखाई देता है, पूरा होता है, पूरा गोल होता है। और जब ईद आती है, ईद के त्यौहार को भी चाँद दिखने पर मनाया जाता है, तो चाँद बहुत पतला सा दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। तो वही बात आप यहाँ पर बताएंगे कि चाँद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या पर तो चाँद दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा पर पूरा चाँद दिखाई देता है, चमकीला, पूरा चमकीला चाँद दिखाई देता है। और जब ईद होती है उससे पहले चाँद पतला सा, हल्का सा दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे और उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आएँ तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो बच्चों, चंद्रयान 3 से जुड़े कोई वैज्ञानिक आपके स्कूल में आए तो आपके मन में कोई प्रश्न हो कि आप उनसे क्या पूछोगे, तो वो प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर प्रश्न लिखती हूँ, आपके मन में जो प्रश्न आएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने लिखे हैं। चंद्रयान कैसे बनाया जाता है? चंद्रयान कैसे चलता है? चंद्रयान के अंदर क्या क्या होता है? तो इस तरीके से अगर आपके मन में भी और कोई प्रश्न आते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाँद तुम्हारे कितने नाम? चाँद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चाँद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो बच्चों, चंदा मामा जो हैं चंद्रमा, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो आप 2 नाम तो यहाँ पर दिए हैं, शशि और चंद्रमा। बाकी नामों का पता लगाकर आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं, जैसे इंदु, सुधाकर, राकेश, हिमांशु, और भी नाम होते हैं, चंदा, चंद्र, सुधांशु, सारंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। आगे है, अब चंद्रयान 3 चाँद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो बच्चों, आपने इस तरीके से शब्द बनाने हैं, जैसे एक उदाहरण दिया है, हंस हंस कर, है ना। तो और क्या लिख सकते हो आप, रो रो कर, है ना, खा खा कर। तो इस तरीके से आपने शब्द बनाने हैं। तो यहाँ कुछ शब्द बना दिए हैं, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, रो रो कर, लिख लिख कर, दौड़ दौड़ कर, पढ़ पढ़ कर, खा खा कर, ठीक है। आगे है,
नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। शब्द हैं कृषक, कृषक मतलब किसान, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, चिकित्सक डॉक्टर को बोलते हैं, वैज्ञानिक। ठीक है, अब पहला क्या है? विज्ञान की नई खोज करने वाला। विज्ञान की खोज करने वाले को हम बोलते हैं वैज्ञानिक। तो आप यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक पहला। देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? सैनिक। ठीक है, शिक्षा देने वाले जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षक। शिक्षा से क्या बना? शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, रोग मतलब जो बीमारी होती है, चिकित्सा मतलब इलाज करने वाले, कौन इलाज करते हैं? चिकित्सक, डॉक्टर। ठीक है, चिकित्सक। आगे है खेतों में अन्न उगाने वाले। खेतों में जो अनाज उगाते हैं जिसे आप किसान भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है कृषक। ठीक है, कृषक। तो इस तरीके से आप ये शब्द लिखेंगे। आगे है समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला, लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी डैश हो जाता है। कठिन का उल्टा आसान या सरल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कठिन, आसान या सरल। ठीक है, अगला है चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता, असफलता का उल्टा सफलता। ठीक है, आपने यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानता। अगला है चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता तो कभी छुप जाता। दिखना का छुपना। ठीक है, छुप जाता। इस तरीके से आप इन शब्दों को पूरा करेंगे, वाक्यों को पूरा करेंगे। अगला है कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो बच्चों, आपको कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं और मैगज़ीन्स में चंद्रयान से संबंधित कोई चित्र मिलता है तो उनको काटकर आप अपनी एक सुंदर सी चित्र पुस्तिका बनाएंगे। उस पुस्तिका में चित्रों को चिपकाएंगे और सुंदर सा उसको सजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है कि आपको इसमें जो भी बताया गया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।